अब्दुल अहद साज मुंबई के एक मशहूर उर्दू शायर हैं। वो 16 अक्टूबर सन 1950 को मुंबई में पैदा हुए। अब्दुल अहद अपने वालिदैन के इकलौते बेटे थे और उनकी एक बड़ी बहन ज़ोहरा भी थी। बचपन में उनके घर के लोग उन्हें प्यार से मुन्नू कहकर बुलाते थे। जब कभी वह कहीं गलती कर जाते थे तो उनकी वालदा उन्हें पहले डांटती, फिर प्यार से समझाती थीं। बहन ज़ोहरा तो उन पर जान निछावर करती थी। अब्दुल अहद जब कुछ बड़े हुए तो उनके वालिद अब्दुल रज़्ज़ाक अक्सर उनको अपने साथ अदबी और सकाफ़ती प्रोग्रामों में ले जाया करते थे। वो एक अहम शायर भी थे। चुनांचे बचपन ही से अब्दुल अहद का अदबी ज़ौक़ अदबी महफिलों में शमूलियत की वजह से परवान चढ़ा। अब्दुल अहद सास की ज़्यादातर परवरिश उनकी नानी अम्मा के हाथों हुई, जो उन्हें बहुत चाहती थी। साज ने कुरान शरीफ की तालीम घर ही में अपनी नानी अम्मा से हासिल की और उनकी इब्तिदाई तालीम भी घर ही में हुई। ज़ोहरा उनकी बड़ी बहन एक अलग अंदाज में उनसे मोहब्बत करती थी। वो अब्दुल अहद सास को अंग्रेज़ी तालीम हासिल करने के लिए ज़्यादा जोर देती और उनसे बचपन से अंग्रेज़ी में बातें करती थीं। प्रोफेसर सैयद इकबाल ने अपने मज़मून अब्दुल अहद सास कुछ यादें कुछ बातें में सास के इस्माइल बेग मोहम्मद हाई स्कूल की तीसरी जमात में दाखिल होने का जिक्र बड़े दिलचस्प अंदाज में किया है। इससे सास साहब की इब्तिदाई तालीम और उनकी जहानत दोनों पर रोशनी पड़ती है। गालिबन 57-58 का ज़माना था। एक दिन एक बरगुज़ीदा से साहब शेरवानी में मलबूस नहायत मुख्तलिफ किस्म की वज़ाक़ता में अपने साथ एक गोल मटोल लड़के को लिए हमारी क्लास में दाखिल हुए। शायद हम उन दिनों तीसरी जमात के तालिब इल्म थे। ये तो नहीं मालूम था कि कौन साहब हैं और इस तरह हमारी जमात में एक लड़के को ज़बरदस्ती क्यों बिठा रहे हैं, मगर जब देखा कि क्लास टीचर खुद उनका एहतराम में खड़े हो गए हैं तो लगा ज़रूर कोई बड़े आदमी हैं। उनके जाने के बाद क्लास टीचर ने साहबजादे को एक अच्छी सी जगह मुंतखब करके बिठा दिया और पूरी क्लास ने, जो अभी तक खामोशी से मंजर देख रही थी, बड़े इत्मीनान का सांस लिया। अब्दुल अहद साज बहुत ज़हीन थे, इसलिए उनके उस्ताद उनसे बहुत खुश रहते थे। वो स्कूल में अपनी क्लास में अव्वल नंबर से पास होते, लिहाजा उनको बहुत से इनामात मिला करते थे। साज स्कूल में होने वाले प्रोग्रामों में जैसे बेदबाजी, तकरीरी मुकाबला, शेर खानी, मजमून नवेसी वगैरह में हिस्सा लिया करते थे। सास के उस्ताद जालिब साहब का तारीफ करने का अपना अलग अंदाज था। वो अब्दुल अहद सास से कहते कि अब्दुल अहद, तुम जाकर तेल बेचो और घासलेट बेचो, और तुम क्या कर पाओगे? शायरी तुम्हारे बस का रोग नहीं है, जाओ तुम कोई और काम करो। लेकिन सास की गैर मौजूदगी में कहते, इस लड़के से कुछ सीखो, इस लड़के को देखो, इसे पढ़ने लिखने का कितना शौक है, कितनी मेहनत करता है। तुम भी अहद जैसे बनो, मेहनती बन जाओ और अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाओ। अब्दुल अहद साज ने जिस दौर में तालीम हासिल की, उस वक्त एसएससी 11वीं जमात को कहते थे। उन्होंने एसएससी का इम्तिहान फर्स्ट डिवीजन में कामयाब किया। साज ने आला तालीम सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स मुंबई में हासिल की। उर्दू मीडियम के तालिब इल्म होते हुए भी उन्होंने अंग्रेज़ी में आला तालीम हासिल की। इसके बाद उन्होंने कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग का डिप्लोमा हासिल किया, जिससे उन्हें कारोबार करने में काफ़ी मदद मिली। अब्दुल अहद साज ने अदब की दुनिया में एक अच्छा नाम और रुतबा हासिल किया। आज स्कूल और कॉलेज के निसाब में भी उनकी नज़में, गज़लें शामिल हैं। वो एक अच्छे और कामयाब शायर की हैसियत से अदब की दुनिया में मारूफ हैं। कारोबार से मुंसलिक होने के बाद भी उन्होंने अदब की दुनिया में जो कमाल हासिल किया है, वो शायद ही कुछ लोगों को मयस्सर होता है। अब्दुल अहद साज ने अपनी शायरी में बच्चों की उम्र और उनकी समझ का लिहाज रखते हुए उनके लिए नज़में लिखी हैं। एक नज़्म मुलाहिज़ा फरमाएं। कुदरत के सारे राजों से कोई भी आगाह नहीं, कुदरत के सारे राजों से कोई भी आगाह नहीं, कायनात बेअंत है बच्चों, इसकी कोई था नहीं। हम बस इतना जान सके हैं, आगे की तुम जानोगे। हम बस इतना जान सके हैं, आगे की तुम जानोगे।
آج کے اندیکھے جلووں کو کل تم ہی پہچانو گے۔ اس کے علاوہ ایک مشہور نظم نانی اماں جو نصاب کا حصہ ہیں۔ عبدالحد ساز کی شخصیت میں ایک جانب متاثر کرنے والی خوش اخلاقی اور انکساری ہے تو دوسری جانب اس میں رکھ رکھاؤ بھی ملتا ہے۔ وہ بے حد ملنسار تھے۔ یہ رکھ رکھاؤ رکھنے والے شاعر نے 22 مارچ 2020 کو خاموشی کی چادر اوڑھ لی اور اس دار فانی کو الوداع کہا۔